सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग त्योहारों को महत्व दिया जाता है। उनमें से आज हम सभी दशहरा का निबंध लिखना सीखेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ में दशहरा का परिचय देंगे, जैसे कि दशहरा कब मनाई जाती है। तो देखिए बच्चों, कैसे लिखेंगे। भारत में मनाए जाने वाले हिंदू त्योहारों में दशहरे का प्रमुख स्थान है। दशहरा शरद ऋतु के प्रधान त्योहारों में से एक है। यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय पाई थी, फलतः इसे विजयदशमी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे दशहरा क्यों मनाई जाती है। तो देखिए बच्चों, क्या लिखेंगे। पुराणों के अनुसार विजयदशमी के दिन ही दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था। ठीक है, राम के वनवास के दौरान रावण छल से माता सीता यानी कि श्री राम की पत्नी को हर ले गया था। प्रभु श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की सहायता से लंका पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। एक एक कर रावण का पुत्र मेघनाद, भाई कुंभकर्ण सभी ढेर हो गए और अंत में रावण भी मारा गया था। तभी से इस दिन दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे दशहरा कैसे मनाया जाता है। तो बच्चों देखिए कैसे लिखेंगे। इस दिन गांव गांव शहर शहर में 9 दिनों तक रामलीला का मंचन होता है और दशहरे वाले दिन कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। शाम के समय रामलीला मैदान में राम और रावण के दलों में कृत्रिम लड़ाई होती है और राम की रावण पर विजय होती है। प्रतीक स्वरूप रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों में आग लगाई जाती है। पुतले के भीतर पटाखे भरे होते हैं। यह दृश्य सभी को बहुत अच्छा लगता है। किसी बड़े से मैदान में यह कार्यक्रम होता है जिसे देखने सभी वहाँ एकत्रित होते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा पैराग्राफ में लिखेंगे यह त्योहार हमें क्या प्रेरणा देती है। विजयदशमी हमें अत्याचारियों के सामने कभी भी नतमस्तक नहीं होने की प्रेरणा देती है। भ्रष्टाचार तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को प्रश्रय नहीं देना सिखलाती है। हमें अपनी कुप्रवृत्तियों के रावण का सिर सदा कुचलने का संकल्प दिलाती है। दशहरा का एक और भी अर्थ है 10 एवं हारा, अर्थात रावण अपना 10 शीश हार गया था। ठीक है, उसके बाद 5वां पैराग्राफ में लिखेंगे दक्षिण भारत में यह त्योहार कैसे मनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या लिखेंगे। दक्षिण भारत में नवरात्रि अर्थात 9 दिनों का उत्सव मनाने के बाद 10वें दिन विजयदशमी मनाया जाता है। नवरात्रि में 3 रातें लक्ष्मी को, 3 रातें पार्वती अर्थात शक्ति को और 3 रातें सरस्वती को समर्पित होती है। प्रत्येक घर में एक कोलू होता है अर्थात सीढ़ीनुमा चौतरा। ठीक है, उस पर खिलौने और मिट्टी के बने देवी देवता, पशु पक्षी आदि रखे जाते हैं। कोलू पर एक कलश तथा नारियल दुर्गा देवी के प्रतीक के रूप में रखा जाता है। शाम के समय स्त्रियां तथा किशोरियां एक दूसरे के घर जाती हैं। वे देवी का रूप मानी जाती हैं। इस दिन आयुधों की, काम करने के हथियार, औजारों की, पुस्तकों की पूजा भी की जाती है। ठीक है, विजयदशमी का दिन किसी भी नए काम के प्रारंभ के लिए अति शुभ माना जाता है। इस दिन से बच्चों को विद्यालय भेजा जाता है। संगीत सीखने के इच्छुक इसी दिन से वाद्य यंत्र की शिक्षा लेना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उसके बाद छठा पैराग्राफ में लिखेंगे दक्षिण भारत में कहाँ और क्यों यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या लिखेंगे। विजयदशमी को उत्सव मैसूर और कुल्लू में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। कर्नाटक के मैसूर शहर का नाम असुर महिषासुर के नाम से ही मैसूर पड़ा था। इतिहास के अनुसार दशहरा मनाने का
प्रारंभ विजयनगर राज्य में 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हो गया था। धार्मिक होने के साथ साथ इस उत्सव में युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन होता था। खेल कूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आतिशबाजी, मिलिट्री परेड उत्सव की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, आज भी 10 दिनों तक मैसूर में दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। मैसूर का महल इन दिनों रोशनी से नहाया रहता है। 9वें दिन अर्थात महानवमी को जुलूस निकलता है, जिसे जंबो सवारी कहते हैं। सजे हुए हाथी पर चामुंडेश्वरी देवी की प्रतिमा सुनहरे आसन पर बिठाई जाती है। शाही शस्त्र भी उनके साथ रखे जाते हैं। सबसे पहले शाही जोड़ा, फिर शाही मेहमान उनकी पूजा करते हैं। जुलूस महल से निकलता है, उसका समापन बन्नी मंडप में होता है। जुलूस में बैंड, नृत्य मंडली, सज्जित घोड़े, हाथी, ऊंट, रंग बिरंगी झांकियां रहती है। ठीक है, उसके बाद अंत में लिखेंगे दुर्गा माता का विसर्जन कैसे किया जाता है। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ भी दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियाँ स्थापित करी जाती है, दशहरे के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ठीक है, मूर्तियाँ को बैंड बाजों के साथ गाने बजाते हुए नदी में ले जाकर प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा निबंध समाप्त होता है। उसके बाद अंत में लिखेंगे नीचे में धन्यवाद। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।